अगले दिन सोनारपुर का आसमान गैर मामूली तौर पर खामोश था। न परिंदों की आवाज, न बच्चों की हंसी, न ही दूर कहीं बैलगाड़ी की चरचहाहट। नायरा बंगाल खंडर के बाहर खड़ी थी, वही खंडर जहां पिछली रात उसने वो सब कुछ देखा था जिसे वो अब तक सिर्फ कहानी समझती आई थी। रात के वाकयात उसके जहन में बार बार गूंज रहे थे। सुर्ख किनारे वाली साड़ी, खाली आंखें और वो सुरगोशी, अब हमें सुनाओ। नायरा ने अपना रिकॉर्डर मजबूती से थामा। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं, मगर उसकी आंखों में अब सिर्फ खौफ नहीं था बल्कि एक अजीब सी जिम्मेदारी भी थी। वो धीरे धीरे खंडर के अंदर दाखिल हुई। हर कदम के साथ टूटे हुए फर्श की आवाज गूंजती और ठंडी हवा में ऐसी सरसराहट थी जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। सूरज की रोशनी टूटी हुई दीवारों से छनकर अंदर आ रही थी, मगर इस रोशनी में भी अजीब सा अंधेरा था। नायरा की नजर झाड़ियों की तरफ गई। वहां वही परछाई, सुर्ख किनारे वाली साड़ी जो हवा में हिल रही थी, मगर वहां कोई हवा नहीं थी। औरत का वजूद आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगा। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे और उसकी आंखें खाली मगर गुस्से से भरी हुईं। शाख चुनी। नायरा का दिल जोर से धड़का, मगर इस बार वो पीछे नहीं हटी। अचानक उसके कान के पास वही आवाज उभरी, मगर इस बार ज्यादा साफ, ज्यादा गहरी। तुम वापस आ गई। नायरा ने कांपती आवाज में जवाब दिया। मैं वादा करके गई थी, इसलिए वापस आई। खंडर की फिजा बदलने लगी। दीवारों पर पड़ते साए लंबे होने लगे और धुंध आहिस्ता आहिस्ता जमीन से उठकर फिजा में फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह अब सिर्फ एक खंडर नहीं रही बल्कि माजी की कैद बन चुकी हो। शाख चुनी की आवाज गूंजी। हमने भी वादे किए थे, मगर किसी ने नहीं सुने। नायरा ने रिकॉर्डर ऑन किया। सुर्ख बत्ती जल उठी। उसी लम्हे इर्द गिर्द की परछाइयां हरकत में आ गईं। हर साया एक औरत की शक्ल इख्तियार करने लगा। किसी के बाल बिखरे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू जमे हुए थे और किसी के चेहरे पर खामोश चीख लिखी हुई थी। नायरा की सांस तेज हो गई। ये सब उसके मुंह से बमुश्किल अल्फाज निकले। शाख चुनी ने आहिस्ता से कहा, ये सब वो हैं जिनकी आवाज दबा दी गई। अचानक नायरा को अपने सीने में अजीब सी भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई और सांस उसके अंदर दाखिल हो रही हो। उसके कानों में कई आवाजें एक साथ गूंजने लगी, रोती हुई दुआएं, टूटे हुए वादे और वो चीखें जो कभी सुनाई नहीं दी। नायरा घुटनों के बल बैठ गई। ये बहुत ज्यादा है, उसने खुद से कहा, मगर शाख चुनी करीब आ गई। उसकी सुर्ख रोशनी अब नरम हो चुकी थी। डर मत, तुम अकेली नहीं हो। नायरा ने आंखें बंद की। इस लम्हे उसे अपनी आवाज अपनी नहीं लग रही थी। मैं तुम सबकी कहानी सुनाऊंगी। उसने धीरे से कहा, दुनिया को सुनाऊंगी। उसके अल्फाज पर खंडर की दीवारों पर अजीब से मनाजिर उभरने लगे। किसी लड़की की शादी, किसी औरत का खामोश आंसू, किसी माँ की दबी हुई चीख। ये सब मंजर ऐसे थे जैसे नायरा खुद उनका हिस्सा हो। उसने महसूस किया कि उसकी आवाज बदल रही है। उसमें वजन आ रहा था, गहराई आ रही थी, जैसे वो सिर्फ नायरा नहीं रही बल्कि कई आवाजों का मजमुआ बन गई हो। शाख चुनी ने पहली बार नायरा की तरफ गौर से देखा। अब तुम हमारी आवाज हो, उसने कहा। अब तुम हमारा वसीता हो। खंडर के बाहर अचानक तेज हवा चली। दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। दूर कहीं गांव में कुत्ते भौंकने लगे। नायरा खड़ी हुई। उसका खौफ कहीं पीछे रह गया था। अब उसके अंदर सिर्फ सच था। उसने रिकॉर्डर बंद किया, मगर आवाजें बंद नहीं हुई। वो जान गई कि ये कहानी अब रिकॉर्डर तक महदूद नहीं रहेगी। जैसे ही वो खंडर से बाहर निकली, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मगर इस रोशनी में भी सुर्ख साक्स था। नायरा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। शाख चुनी अब वहां नहीं थी, मगर उसकी आवाज अब नायरा के अंदर थी। वो आहिस्ता से बोली, असल खौफ भूत नहीं होते, असल खौफ वो सच होता है जो बरसों दबाया गया हो। और उसी लम्हे सोनारपुर की खामोशी ने एक नई कहानी सुनना शुरू कर दी।